हैं उनको हिट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाया जाए जहां से पाकिस्तान आतंकवाद मौजूद है का उसी नंगा नाच इलाके में भारत में जहां पर नाच ये रहा था। हमला इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां हमला चल रहा है, ठीक एलओसी पार होके वहां की तस्वीरें दिखाइए जहां पर आप इस वक्त मौजूद है, क्योंकि आप एलसी से सबसे नजदीक है और जानकारी साथ में दीजिए भारतीय सेना का जो ऑपरेशन हुआ है। देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो ये जो इलाका है, दरअसल अगर आप देखेंगे जो रोशनी आपको दिख रही है ये कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर आपको दिखेगी। और इसी तरीके से ये अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर इस वक्त पाकिस्तान के उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है जहां पर पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला रहा था, जहां से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के आतंकी अपने प्लान्स को जो है वह एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा था। और यहीं से ठीक सामने पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो नीलम वैली का इलाका हो, या फिर हाफिज सईद का अड्डा जहां पर मसूद अजहर के अड्डे जो हैं जहां से ये लगातार आतंकवाद की प्लानिंग करते थे, पहलगाम हमले को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी, उन अड्डों को नष्ट किया गया है। और 9 ठिकाने ऐसे हैं जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो कार्रवाई की है। आपको बता दूं आसमान में इस वक्त जो जानकारी है, चाहे वो अंबाला का बेस कैंप हो, चाहे वो जैसलमेर का बेस कैंप हो एयरबेस का, वहां पर लगातार फाइटर जेट जो है वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं। लगातार एलओसी के इलाकों में फाइटर जेट जो है वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं भारतीय सेना के, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो उसको कैसे जवाब देना है। मगर पाकिस्तान को पहले ही साफ कर दिया गया था भारत की तरफ से कि जंग पाकिस्तान और भारत में नहीं होगी, बल्कि जंग उनके खिलाफ होगी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जिन्होंने जो आतंकी कमांडर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी तरह से बड़ा प्रिसाइज ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस चीज़ को भारत की तरफ से साफ किया गया था कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी हरकत पाकिस्तान की जो होगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान जो है किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए लगातार इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना की तैनाती जो है वो कर ली गई है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो। लगातार हम देख रहे थे कि भारतीय सेना जो है वो तैयार है पाकिस्तान पर ऑपरेशन करने के लिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन 144 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहलगाम हमले में जो नुकसान पाकिस्तान ने भारत को दिया है, जो मासूम लोगों की हत्या की गई है, उस हत्या का बदला ज़रूर लिया जाए। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि आतंक के जो सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, उनको बख्शा नहीं जाए। और वही आज किया गया है। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान करता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है, जो राजीव अभी जानकारी मिल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया गया है, जिससे लेकर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। एक और धमाका आपको बता दूं अभी पीछे सुनाई दिया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग करके निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और उस चीज़ को लेकर भारतीय सेना वहां पर तैनात है किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए। देखिए, ऑपरेशन के तुरंत बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन लिखा था। इसके कुछ ही मिनट बाद एक और पोस्ट आया जिसमें लिखा था न्याय पूरा हुआ, जय हिंद और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। तो ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है आईटीवी नेटवर्क के पास। और इसके साथ ही आधिकारिक प्रेस की व्यक्ति भी जारी की है और सरकार ने साफ किया कि कार्रवाई पूरी तौर पर जो है मापी तौली गई, स्ट्रेटेजिक रूप से की गई है। इसका मकसद सिर्फ आतंकी ढांचे को तबाह करना है और न कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना बना। यानी ये साफ किया गया है इसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया है। जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला को अंजाम दिया था इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक कुल 9 जगहों पर सटीक हमले किए गए। इनमें से मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कुछ अन्य स्थानों का जिक्र है जहां धमाकों की आवाज सुनी गई। यह भी बताया गया कि इन हमलों के लिए खास सावधानी बरती गई है ताकि किसी नागरिक और सैन्य ठिकानों को नुकसान न पहुंचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आ रही है राजीव। और भारत ने गजब की संयम और परिपक्वता के साथ लक्ष्य चुना और ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह कदम यह साबित करता है
कि भारत अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज दिन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है, इंडिया न्यूज के पास जो जानकारी आ रही है, इसमें साफ तौर पर किया गया है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव आ रही है। जुड़े जावेद, आवाज आ रही हो तो बताएं वहां पर क्या आपको सुनाई पड़ रहा है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त, 1.5 घंटे का वक्त हो गया ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुए। राज जावेद, पाकिस्तान में आधी रात इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में आधी रात इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। कश्मीर ब्रेकिंग आपके सामने, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी। पाकिस्तान में आधी रात इमरजेंसी मीटिंग है और इमरजेंसी मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा, भारत की स्ट्राइक हो चुकी है पीओके के इलाके में और खास तौर पर उन लॉन्च पैड्स पर जहां से आतंकवादी ऑपरेट करते थे। बावलपुर में लश्कर के अड्डे पर हमला हुआ है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लगातार कह रहा था कि भारत हाफिज सईद को मारना चाहता है और वही भारत भी करना चाहता है, क्योंकि आतंक का खात्मा भारत करना चाहता है। मेरे साथ राकेश सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, इससे पहले कि जावेद हुसैन मेरे साथ जुड़े। राकेश सिंह, क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है आपको बड़े वरिष्ठ सूत्रों से कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है, केवल टेरर कैंप तक सीमित नहीं रहेगी? क्या पाकिस्तान में आधी रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। भारत के इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने शुरू किया है पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, अब शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अगर इसमें पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए ये सारा हमला, ये सारी तैयारी केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय सेना ने जो पोस्ट किया है, न्याय हुआ, भारतीय सेना तैयार है। हालांकि पाकिस्तान इमरजेंसी बैठक बुला रहा है इस वक्त। भारत पूरी तैयारी के साथ इस वक्त पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर टूट पड़ा है। अलग अलग जगहों पर भारत की तरफ से हमले किए गए हैं। भारत के एयरफोर्स के फाइटर जेट से स्क्रैम्बल हो रहे हैं। अजय, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया है